पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंचे तो उनके बीच कुछ ऐसी वार्तालाप हुई। भगवान श्री कृष्ण पितामह के हाल पूछते हैं, पर भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक आवश्यकता तुम्हारी ही है। कृष्ण चुप रहे। पितामह भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछो केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः इस धरा को छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोलिए, कहे न पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े, बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सड़क के आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो सब ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? कृष्ण बोले, पांडवों की ओर से। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ नहीं रहा कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांघों के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह भीष्म कहते हैं, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगा। कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। पितामह भीष्म कहते हैं, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे? भगवान श्री कृष्ण। पितामह भीष्म कहते हैं, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसे नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। तब पितामह भीष्म कहते हैं, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी
अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हैं तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। पितामह भीष्म कहते हैं, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देना मूर्खता होती है।